पिछले क्लास में हमने पढ़ा परावर्तन क्या है, परावर्तन के कितने नियम हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। एक क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। अब हम लोग चलते हैं समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण के में परावर्तन के फलस्वरूप जो प्रतिबिंब बनता है उसकी विशेषताएं क्या क्या है, किस तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। तो समतल दर्पण से परावर्तन की बात की जाए तो हमने बताया था कि समतल दर्पण पर अगर सीधा लंबवत पड़ता है तो वापस प्रकाश की किरण अपने ही पथ पे क्या हो जाती है, लौट जाती है, रिटर्न हो जाती है। अब समतल दर्पण जो हम अपना चेहरा देखते हैं वो आपका समतल दर्पण होता है, तो उसमें किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है उस पर हम लोग आज चर्चा करें। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है तो जितना वस्तु दूरी होता है उतना ही प्रतिबिंब दूरी भी होता है, यानी कि समतल दर्पण में वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, यानी कि जितना दर्पण के समक्ष जितनी दूरी पर वस्तु स्थित होगा दर्पण में प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा, उतना ही दूर पर प्रतिबिंब भी बनेगा। ध्यान रखेंगे इस बात का कि समतल दर्पण में वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है। जितना वस्तु हम दर्पण के निकट रखेंगे प्रतिबिंब भी उतना ही निकट रहेगा। दर्पण से वस्तु जितना दूर रहेगा प्रतिबिंब भी उतना ही दूर रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़ें, क्या क्या विशेषताएं हैं उन विशेषताओं पर हम लोग चर्चा कर लें। प्रतिबिंब की जो विशेषताएं हैं, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की जो विशेषता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या क्या होगा ध्यान से समझिएगा। पहला, प्रतिबिंब जो होगा दर्पण के पीछे बनेगा। पहली विशेषता क्या होगी, प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। पहली विशेषता, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की दूसरी विशेषता क्या होगी, जितना आकार वस्तु का होगा उतना ही प्रतिबिंब का भी होगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरी विशेषता, प्रतिबिंब वस्तु पे के अपेक्षा सीधा होता है, यानी कि अगर पेन हमने ऐसे रखा है तो प्रतिबिंब भी उसका ऐसे ही बनेगा, कुछ इस तरह का, ऐसे। प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है। लेकिन इसका एक गुण है कि यह पार्श्विक रूप से उल्टा होगा।
यानी कि अगर इसको ऐसे रखे हैं, पेन को हमने ऐसे रखा है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। ये कैप का जो खोसने वाला है वो आमने सामने होगा। या फिर हम अपना अगर दायां हाथ उठाते हैं तो प्रतिबिंब में ऐसा लगेगा कि बायां हाथ उठ रहा है। हाँ, यानी कि पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पहली विशेषता, दर्पण के पीछे बनेगा, आकार वस्तु के बराबर होगा, वस्तु की अपेक्षा सीधा होगा, लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा होगा। यानी कि अगर हम ऐनक में देखते हुए अपना दायां हाथ उठाएं तो बायां प्रतिबिंब में ऐसा लगेगा कि बायां हाथ उठ रहा है, और अगर हम बायां हाथ उठाएं तो ऐसा लगेगा कि दायां हाथ उठ रहा है। अगली जो विशेषता है, अगली विशेषता प्रतिबिंब की प्रकृति से है कि प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। और छठी विशेषता कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु आगे की ओर रखा हुआ है। यानी कि प्रतिबिंब दूरी बराबर वस्तु दूरी। वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। तो ये थी समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लें। पहला, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जितना आकार इस वस्तु का है उतना ही आकार वस्तु के प्रतिबिंब का भी होगा। किस दर्पण में? तो समतल दर्पण में। आगे बढ़े तो वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है? सीधा होता है। लेकिन पार्श्विक रूप से, आमने सामने अगर देखा जाए तो पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से कहने का तात्पर्य है, अर्थ है कि अगर हम अपना दायां हाथ उठाते हैं तो प्रतिबिंब में हमें ऐसा महसूस होता है कि वो प्रतिबिंब जो है बायां हाथ उठा रहा है। आगे बढ़े तो प्रतिबिंब की प्रकृति जो होती है आभासी होती है, यानी कि काल्पनिक होती है, और प्रतिबिंब दर्पण में उतना ही पीछे बनता है जितना कि वस्तु दर्पण के सामने आगे की ओर रखा हो। यानी कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो ये थी समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। किस प्रकार की प्रतिबिंब बनता है, ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए। धन्यवाद।